ऐसा लगता है भारत में राजनीति और लाल पीताशाही ही सब कुछ बन चुका है। क्योंकि अगर यह सब कुछ नहीं है तो यह ही सिर्फ ठीक ठाक क्यों होता है, बाकी की सारी चीज़ें संकट में क्यों हैं। जैसे हाल ही में अभी नीट की परीक्षा हुई जिसमें पेपर लीक हो गया। यह एक जगह नहीं, 3 से 4 5 जगहों पे इस नीट की परीक्षा को आयोजित करने वाली जो संस्था है उसका नाम है एनटीए। एनटीए ने इसकी जिम्मेदारी ली और समस्या यह है कि ये सिर्फ एक बार नहीं, इसके पहले भी कई बार लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी ये चीज़ें चल रही हैं। ये जो सबसे अभी ज्वलंत जो मुद्दा है नीट का एग्ज़ाम है, और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार से एक सवाल भी है, और वहाँ पे जो बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी ARO 2023 का जो रिजल्ट आया था उसका 2000 फाइनल जो फाइनली जो ज्वाइनिंग होने वाली थी वो अब संकट में हो गई है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? कई बारी देखिए, मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं नफ़रत पैदा करूं, लेकिन सच्चाई तो बोलना ज़रूरी है। जब हम कहते हैं कि पिछले कई वर्षों में, यानी कि लगभग 70 साल से ज़्यादा ही मैं बात करूंगा, और पिछले 5000 साल की बात नहीं करूंगा क्योंकि वह सही नहीं है। अभी 70 साल से ज़्यादा हो गया देश को आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी भारत की दशा वैसे ही है। कुछ एक ऐसा तबका है या बहुसंख्यक वर्ग जो आज पीछे ही है। पीछे होने के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आज भी जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं नीतियाँ, उसका पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये होता है कि आज भी वो लोग पिछड़े हुए हैं। रिजर्वेशन तो असली भाई लोगों को मिल रहा है, पूरा 50 का 50% सीटों से ज़्यादा उन्हीं का कब्जा है। क्यों ऐसे भाई? नियम कानून तो बनाओ ना। आरक्षण और माइग्रेशन क्या है? सबसे पहले आरक्षण तो आप जानते हैं कि लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रावधान संविधान में किए गए हैं जिसके थ्रू उन्हें वो मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास जो है कैटेगरी वाइज रिजल्ट आता है, जिसमें मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो 100 मार्क्स का है, कि मतलब मिनिमम जो है 100 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप जनरल कैटेगरी से पास आउट करेंगे। लेकिन ओबीसी कैटेगरी का जो मेरिट गया है फाइनल एट कम से कम वो 95 है, 5 नंबर का अंतर है। अब यहीं पे ओबीसी कैटेगरी का कोई एक दूसरा बच्चा है जिसके 110 मार्क्स आए हैं, तो वह भी ओबीसी कैटेगरी में ही फाइट कर रहा है, जो सही नहीं है ना। यही है माइग्रेशन। उसे जनरल में फाइट करना चाहिए क्योंकि वो जनरल से भी ज़्यादा है। तो मतलब 100 से ज़्यादा जिसका है वो कहाँ जाएगा? जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी, इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है एक अन्य बच्चे को वहाँ पे जगह मिल जाएगी। इसी को माइग्रेशन बोलते हैं। अब इसका पालन नहीं किया गया है। यह न सिर्फ जो है ओबीसी कैटेगरी, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के बच्चों का इसमें पालन नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है ना। तो अभी हम लोगों ने इसको एग्जाम्पल से समझ लिया। इसका लाभ क्या होता है आप ये भी हमने देख लिया। आरोप क्या है? कई ओबीसी कैंडिडेट ने जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद भी वो मेंस के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, फिर भी उन्हें जनरल लिस्ट में माइग्रेट नहीं किया गया, उन्हें ओबीसी कैटेगरी में ही काउंट किया गया। परिणाम ये रहा कि ओबीसी की सीटें जो है जल्दी भर गईं, और जबकि अंक उनका जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा रहा है। तो इसी के एवज में स्टूडेंट्स ने पिटीशन डाली थी। उनका कहना है कि माइग्रेशन का सही से अनुपालन नहीं हुआ है, जबकि यूपीएस हाई कोर्ट ये जो लोक सेवा आयोग कहता है कि नहीं, इसका पूर्णतः पालन किया गया है। पालन नहीं किया गया है क्योंकि वो कहता है कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं, लेकिन यूपीएससी प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से ही वो शुरू करती है, अदरवाइज़
जो बहुत सारे ऐसे बच्चे एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जनरल में मेंस में जाकर टॉप करते हैं। रीज़न यही है कि वो एससी कैटेगरी का उन्हें लाभ मिल जाता है, ओबीसी कैटेगरी का लाभ मिल जाता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और बाद में फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यह नियम लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश नहीं करता फॉलो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे मठाधीश लाल फीताशाही के जाल में, जंजाल में जकड़े हुए हैं, जिनकी मानसिकता आज से 5000 साल पुरानी है। वह इन नियमों का पालन नहीं करते और परीक्षार्थियों को लाभ नहीं मिलता। न यह सिर्फ ओबीसी कैटेगरी बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है उनको भी इसका फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए हमें आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक साथ होकर, एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए और बदलिए इन नाग सांपों को और अच्छे व्यक्तियों को लाइए, जिससे आपका सिस्टम बदले, जिससे आपका देश बदले, जिससे आपका समाज बदले। जय हिंद, जय भारत।